नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण पर विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वाक्य रचनांतरण पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वाक्य क्या है, डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स या सेंटेंस क्या है। तो देखिए, वह शब्द समूह जिससे वक्ता की पूरी बात श्रोता या पाठक समझ जाता है उसे ही हम लोग वाक्य कहते हैं। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे रमा साइकिल चला रही है, बच्चे खेलने के लिए मैदान जा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों से हम लोगों को पाठक या वक्ता जो बताना चाहता है उसका पूरा पूरा आइडिया हमें हो रहा है, इसीलिए हम इसे वाक्य कहते हैं। अगर हम लोग वाक्य के भेद पर विचार करें तो रचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ये 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सरल वाक्य कहीं कहीं आपको सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य के रूप में भी दिखेगा। संयुक्त वाक्य, जिसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा जो अंतिम भी है, मिश्रित वाक्य, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब सरल वाक्य की परिभाषा पर अगर हम लोग एक बार ध्यान दे दें तो हमारे लिए बेहतर होगा। सरल वाक्य में क्रिया, विधेय, वर्ब या प्रिडिकेट एक ही होता है। जैसे बच्चा सो रहा है, तो देखिए वर्ब एक ही है। मैं पिछले साल दिल्ली गया था, देखिए वर्ब एक ही है। सरल वाक्य में सब्जेक्ट भले ही ज़्यादा हो जाए, लेकिन वर्ब, क्रिया, विधेय या प्रिडिकेट एक ही होगा। अगर हम लोग संयुक्त वाक्य की बात करें तो संयुक्त वाक्य में मिनिमम 2 वाक्य होंगे। उसे हम लोग उपवाक्य कहते हैं, क्लाउजेस कहते हैं। और ये जॉइनर्स से जुड़े होते हैं। ये जो आप बोल्ड में देख रहे हैं, संयुक्त वाक्य में प्रायः दोनों उपवाक्य इन्हीं सब जॉइनर्स से या अव्ययों से, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, से जुड़े होते हैं। और दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, वह सुबह गया, शाम को लौट आया। इस दोनों उपवाक्य को हम लोगों ने और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है। उसी प्रकार राजेश बोलो पर असत्य नहीं, सत्य बोलो। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ये होगा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम में, जो है मिश्रित वाक्य। देखिए, इसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होने कंपलसरी हैं, जो ये जॉइनर्स से जुड़े होते हैं ऐसे। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आधा सुनने के बाद आधा सुनने की इच्छा बनी रहेगी। उदाहरण के तौर पर अभी हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब ये मिश्रित वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो लड़का कमरे में बैठा है, अगर आप इतना बोल देंगे तो तयशुदा बात है कि जो भी आपको सुन रहा होगा उसकी इच्छा जागेगी कि कौन है वो लड़का जो कमरे में बैठा है, वह मेरा भाई है। दूसरा एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए, तुम्हारी वह एल्बम कहाँ गई जिसमें तुम्हारे बचपन की तस्वीरें थी। तो आधा सुनने के बाद आधा सुनने की इच्छा बनी रहती है। अब हम लोग आते हैं वाक्य रचनांतरण क्या है। देखिए, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में या किसी भी वाक्य के रूप को किसी अन्य रूप में कन्वर्ट करना ही हम लोग वाक्य रचनांतरण के रूप में जानते हैं। जैसे प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, ये सरल है, इसे ही हम लोग संयुक्त में भी कर सकते हैं।
प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। और अगर हम लोग देख ले, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, ये हो गया मिश्रित वाक्य। तो यही था बेसिक इन्फॉर्मेशन वाक्य रचनांतरण पर या रूपांतरण पर। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पर। भारत द्वारा पाकिस्तान के सामने कमजोरी न दिखाने से कश्मीर समस्या हल हो सकती है। रचना के आधार पर इसका भेद लिखना है। तो देखिए, इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं है, इसीलिए ये होगा सरल वाक्य, सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब वे प्रतियोगिता में भाग लेने गए तो बाहर रोक लिए गए। देखिए, जब है, बाहर रोक लिए गए, जब आ गया मतलब आप समझ जाइएगा कि वो मिश्रित वाक्य है। और इस मिश्रित वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। वे प्रतियोगिता में भाग लेने गए और बाहर रोक लिए गए, दो उपवाक्य आ गया है। और ये देखिए संयुक्त वाक्य का इंडिकेटर है। वह वाचनालय जाकर समाचार पत्र पढ़ने लगा। यहां पर एक ही क्रिया है, पढ़ने लगा, इसलिए ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। वह वाचनालय गया अर्थात रीडिंग रूम गया और वहां समाचार पत्र पढ़ने लगा। वह वाचनालय गया और समाचार पत्र पढ़ने लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे ही अध्यापक कक्षा से बाहर जाता है, छात्र शोर मचाने लगते हैं। तो जैसे ही मिश्र वाक्य का है, ये मिश्र वाक्य है, हमें इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही छात्र शोर मचाने लगते हैं। देखिए, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि बाहर जाते ही, ये भी तो क्रिया है। देखिए, ये क्रिया तो है, लेकिन ये जो है असमापिका क्रिया है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर वाक्य की समाप्ति नहीं होती। भले ही वर्ब है, लेकिन वाक्य की समाप्ति नहीं होती। अगर हम लोग वाक्य पढ़े, अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही, तो क्या यहाँ हम लोग पूर्ण विराम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये पूर्ण क्रिया के रूप में भी नहीं है, इसीलिए ये सरल वाक्य है और सरल वाक्य इसी प्रकार बनेगा। छात्र शोर मचाने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वह पीड़ा से कराहता है। संयुक्त वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य है ये, उसे पीड़ा है इसलिए कराहता है। यद्यपि वह मंत्री बन गया है, फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। यद्यपि, फिर भी, आप फिर भी की जगह यहां तथापि का भी प्रयोग कर सकते थे। तो आधा सुनने के बाद आधा सुनने की इच्छा है, ये मिश्र वाक्य है। हम इसे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये रचना के आधार पर कैसा भेद है। तो मिश्र वाक्य है ये, इसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं हैं। सरल वाक्य में बदलना है। किंतु आ गया है, तो किंतु जो है ये संयुक्त वाक्य का इंडिकेटर है। हम लोग इसे ऐसे समझेंगे, हम धनवान होते हुए भी सुखी नहीं हैं। होते हुए भी असमापिका क्रिया है। मोहन ने समझाया कि संयम में ही सुख है। मोहन ने समझाया कि, अगर हम लोग इतना तक कहते हैं तो आगे सुनने की इच्छा है, इसलिए मिश्र वाक्य है, हमें सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। मोहन ने संयम में सुख होने के बारे में समझाया। सरल वाक्य। हम मजबूर थे इसलिए मान गए। सरल वाक्य में बदलना है इसे। हम मजबूरी के कारण मान गए। यह चूहे का कमाल है कि उसने मोटा कालीन काट दिया। कि आ गया है, तो ये मिश्र वाक्य है, हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। चूहे ने कमाल किया और मोटा कालीन काट दिया। चूंकि उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए वह बाजार गया। देखिए, यहाँ चूंकि, बल्कि, क्योंकि, हालांकि ये आ जाएगा तो आपको समझ लेना है कि वो मिश्र वाक्य है। हमें कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए वह बाजार गया। सिंपल है, चूंकि हटा देंगे।
जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। देखिए, जो व्यक्ति सच बोलता है, हाँ, उसका क्या, उसे कोई डरा नहीं सकता। तो ये है मिश्र वाक्य। कन्वर्ट करना है संयुक्त वाक्य में, कुछ ऐसा होगा, व्यक्ति सच बोलता है तो उसे कोई डरा नहीं सकता। हम खाने नहीं आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, सरल वाक्य में बदलना है। देखिए, एग्जाम में कभी कभी ऐसे आपको दो वाक्य दे दिए जाएंगे और इस वाक्य का संश्लेषण करना है, सिंथेसिस करना है। और सिंथेसिस किस फॉर्म में करना है? सरल वाक्य में करना है। तो हम खाना खाने नहीं, आपसे मिलने आए हैं, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सिंटैक्स। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो यहाँ देखिए, जो आ गया है, जो मिश्र वाक्य का इंडिकेटर है, मिश्रित वाक्य। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। मुझसे मिल लेना, लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा, सरल वाक्य। और ये की है तो ये है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मुझे उसके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का विश्वास है। रमा, शीला और सुनीता बाजार गए हैं। अब आप इस और को देखते ही तुरंत संयुक्त वाक्य पर निशान लगा दीजिएगा या इसे संयुक्त वाक्य मान लीजिएगा। लेकिन याद रखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, सब्जेक्ट भले ही बहुत हो, लेकिन वर्ब, क्रिया, प्रिडिकेट, विधेय एक ही होगा। गए हैं, इसीलिए ये सरल वाक्य है। घायल सैनिक भी शस्त्र उठाकर शत्रुओं से लड़ने लगा। ये सरल वाक्य है और हमें इसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। घायल सैनिक ने भी शस्त्र उठाया और शत्रुओं से लड़ने लगा। तो और देख लीजिए, संयुक्त वाक्य का इंडिकेटर है, वाक्य यहाँ भी समाप्त हो रहा है और लड़ने लगा यहाँ भी, दो समापिका क्रियाएं। वहां जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है। वहां जंगलों से घिरा एक छोटा गांव था, सरल वाक्य है ये। सचिन ने पहला स्ट्रोक मारा जिस पर 6 रन मिले, सरल वाक्य में बदलिए। तो सचिन के पहले स्ट्रोक पर 6 रन मिले, बड़ा आसान है। यह पुस्तक इतनी अच्छी है तभी तुम इसकी प्रशंसा कर रहे थे, मिश्र वाक्य में है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। यह पुस्तक अच्छी है तभी तुम इसकी प्रशंसा कर रहे हो। वह फल खरीदने बाजार गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। वह फल खरीदने बाजार गया, ये तो सरल वाक्य है। उसे फल खरीदना था इसलिए बाजार गया। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति आ गया है तो ये मिश्रित वाक्य है, हमें संयुक्त वाक्य में इसे कन्वर्ट करना है। तो व्यक्ति परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। उसे पत्रिका पढ़नी है इसलिए पुस्तकालय गया। वह पत्रिका पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया, सरल वाक्य, बड़ा आसान है। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। जब, तब मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य में बदलना है। नौकरानी घर में नहीं थी इसलिए घर में चोरी हो गई। जब प्रधानाचार्य हॉल में आए तो सारे विद्यार्थी या सभी विद्यार्थी शांत हो गए। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है। तो जब प्रधानाचार्य हॉल में आए, ये तो मिश्रित वाक्य है,
इसीलिए हम लोग मिश्रित वाक्य कर देंगे। वह घायल था फिर भी खेलता रहा। वह घायल होने पर भी खेलता रहा या वह घायल होकर भी खेलता रहा। जब सूर्य निकला तो आकाश में तारे छिप गए। संयुक्त वाक्य में बदलना है इसे। सूर्य निकला और आकाश में तारे छिप गए। चूंकि मैं अकेला था, 4 गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे चूंकि आ गया है, मिश्रित वाक्य है। मैं अकेला था इसलिए 4 गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। ये सरल वाक्य है, इसे कन्वर्ट करना है हमें संयुक्त वाक्य में। तो सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। वह बूढ़ा उठा, उसने लाठी ली, वह चल दिया। ये 3 वाक्य दिए गए हैं। हमें इस वाक्य को संश्लेषित करना है, सिंथेसिस करना है। और किस फॉर्म में करना है? संयुक्त वाक्य में करना है। तो हम इसे लिखेंगे, वह बूढ़ा उठा और लाठी लेकर चल दिया। तब जाकर ये संयुक्त वाक्य का रूप बनेगा। मेहनत करने वाले विद्यार्थी अवश्य सफल होते हैं। मिश्रित वाक्य में बदलना है, जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। सचिन ऐसा खिलाड़ी है जिसने संसार में सर्वाधिक रन बनाए हैं। ऐसा खिलाड़ी है, मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। सचिन संसार में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है। श्री राम दशरथ के पुत्र थे और श्री राम पिताजी की आज्ञा से वन को गए। इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। दशरथ पुत्र श्री राम पिताजी की आज्ञा से वन को गए। नेताजी को घायल सैनिकों का हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो ये सरल वाक्य है। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। यहाँ की आ गया है, तो की आ जाने से ये मिश्रित वाक्य हो गया है। सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है, हमारे वीर सैनिक मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। मुझे वहां जाना था इसलिए सवेरे उठना पड़ा। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है। यह है संयुक्त वाक्य। वहां एक घर था, वह घर छोटा सा था, घर के चारों ओर फूल थे। इसे हम लोगों को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है और इसे वाक्य संश्लेषण के रूप में हम लोग करेंगे। वहां एक ऐसा छोटा सा घर था जिसके चारों ओर फूल खिले थे। इस तरीके से हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही सन्यासी ने आशीर्वाद दिया वह लापता हो गया। मिस्र में है, संयुक्त में कन्वर्ट करना है। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और लापता हो गया। जैसे ही प्रातः काल हुआ चिड़ियां चहचहाने लगी। यह है मिश्रित वाक्य में। संयुक्त वाक्य में प्रातः काल हुआ और चिड़ियां चहचहाने लगीं। ज्यों ही परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे त्यों ही परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगे। इसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे और परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगे। भोजन शुरू हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई। सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है, भोजन शुरू होने पर लोगों में भगदड़ मच गई। लोकप्रियता के कारण उसका जोरदार स्वागत हुआ। इसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कर देते हैं इस सरल वाक्य को। वह लोकप्रिय है इसलिए उसका जोरदार स्वागत हुआ। जब शीला बाजार गई तो पुस्तक खरीद लाई। ये मिश्रित वाक्य है। शीला बाजार गई
और पुस्तक खरीद लाई। संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। ये है सरल वाक्य। कन्वर्ट करना है संयुक्त वाक्य में। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। सहवाग दिल्ली का है और शहर में ही रहता है। सरल वाक्य में बदलना है इस संयुक्त वाक्य को। दिल्ली वासी सहवाग शहर में ही रहता है। गांधी जी अहिंसक थे और शांत थे। ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य में बदलना है गांधी जी अहिंसक और शांत थे। उस घर में 4 व्यक्ति रहते थे। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है। सरल वाक्य है ये। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो शीला ने जो पुस्तक मांगी वह उसे मिल गई। अध्यापिका के समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। संयुक्त वाक्य में बदलना है अध्यापिका ने समझाया और सब बच्चे तैयार हो गए या मान गए। दशहरे का मैदान छोटा था किंतु भीड़ अधिक थी। सरल वाक्य में बदलना है इसे। दशहरे के छोटे मैदान में भीड़ अधिक थी। मैं घर पहुंचा और बारिश होने लगी। ये संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश होने लगी। जैसे ही बम फटा अफरा तफरी मच गई। मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य में बदलना है इसे। बम फटते ही अफरा तफरी मच गई। मोहन कल यहां आया और राम से बात करके चला गया। रचना के आधार पर वाक्य लिखना है। और आया है संयुक्त वाक्य का इंडिकेटर है ये। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही बड़े जोरों से आंधी चलने लगी। तो जैसे ही साफ मालूम पड़ रहा है। मिश्रित वाक्य है ये। जब घंटी बजी तो कक्षा में केवल 5 बच्चे थे। जब मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य होगा घंटी बजने पर कक्षा में केवल 5 बच्चे थे। जैसे ही अध्यापक कक्षा से बाहर जाता है छात्र शोर मचाने लगते हैं। इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। ये मिश्रित वाक्य है। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही छात्र शोर मचाने लगते हैं। ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगे। इन 2 वाक्यों को संश्लेषित करके सिंथेसाइज करके संयुक्त वाक्य में बदलना है। ना मैं जाऊंगा और न ही तुम जाओगे। जो विद्वान होता है उसे सभी आदर देते हैं। मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य में बदलना है वह विद्वान है इसलिए उसे सभी आदर देते हैं। मैं वहीं खड़ा था जहां से बसें चलती हैं। ये मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है मैं बस चलने के स्थान पर ही खड़ा था। जब मैं 10वीं में था तो मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी। सरल वाक्य में बदलना है। ये मिश्रित वाक्य है। 10वीं में पढ़ते समय मेरे स्कूल में बाढ़ आई थी। वर्षा रुकी और पतंगे मंडराने लगे। ये पतंगे मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट कीड़े टाइप के होते हैं वो सेंस में है। सरल वाक्य में इसे बदलना है। संयुक्त वाक्य है ये। वर्षा रुकने पर पतंगे मंडराने लगे। यदि मैं ना बोलता तो चोर पकड़े ना जाते। मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में इसे कन्वर्ट करना है मेरे ना बोलने पर चोर पकड़े ना जाते। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। ये सरल वाक्य है। तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। मैंने चिल्लाते हुए युवक को रोका और चिल्लाने का कारण पूछा। सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है मैंने चिल्लाते हुए युवक को रोककर उससे चिल्लाने का कारण पूछा।
थोड़ा लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। कार्यक्रम समाप्त हुआ और लोग अपने अपने घरों को चले गए। इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में करना है। कार्यक्रम के समाप्त होने पर या होते ही लोग अपने अपने घरों को चले गए। तुम सख्त आदेश दो और उस पर डटे रहो। इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तुम सख्त आदेश देकर उस पर डटे रहो। चूंकि मुझे वहां जाना था इसलिए सवेरे उठना पड़ा। संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखिए, चूंकि लग गया है इसलिए ये मिश्रित है। इसे संयुक्त वाक्य बनाना बड़ा आसान है। इसमें केवल और केवल आपको चूंकि को हटाना है। मुझे वहां जाना था इसलिए सवेरे उठना पड़ा, बस हो गया। जब वे यहां से गए तब भाषण देने लगे। संयुक्त वाक्य में बदलना है इसे। वे यहां से गए और भाषण देने लगे। यद्यपि वह मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार मधुर है। संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है इस मिश्रित वाक्य को। वह मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार मधुर है। तुम्हारी जैसी कमीज मुझे भी चाहिए। मिश्रित वाक्य में बदलना है। जैसी कमीज तुम्हारे पास है वैसी मुझे भी चाहिए। जब तक शिक्षक कक्षा में रहते हैं सब शांत रहते हैं। संयुक्त वाक्य में बदलिए, ये मिश्रित वाक्य है। शिक्षक कक्षा में रहते हैं और सब शांत रहते हैं। मुझे याद है कि लोगों ने बस अड्डा जला डाला था। यह मिश्रित वाक्य है, हमें इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। मुझे लोगों द्वारा बस अड्डा जलाया जाना याद है। जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। मिश्रित वाक्य सरल वाक्य इस प्रकार बनेगा, शक्तिशाली की चलती है। चूंकि वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। चूंकि आ गया है तो ये मिश्रित हो गया। चूंकि हटा देंगे तो ये हो जाएगा संयुक्त। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। जो समाज के लिए बलिदान करता है लोग उसे पूजते हैं। इस मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। समाज के लिए बलिदान करने वाले को लोग पूजते हैं, हो गया। वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, बड़ा आसान है। ये संयुक्त वाक्य है। चूंकि वह ईमानदार है इसलिए किसी से भी नहीं डरता। चूंकि है तो मिश्रित वाक्य है। ईमानदार होने के कारण वह किसी से भी नहीं डरता। सरल वाक्य में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, बालक रो रो कर चुप हो गया। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य में बदलना है इसे। तो ये लीजिए, बालक रोता रहा और चुप हो गया। सरला इसलिए खूब पढ़ती है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। सरला खूब पढ़ती है और उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कुछ वक्ता साहित्य पर बोले और खूब जमे। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य में इसे कन्वर्ट करना है। कुछ वक्ता साहित्य पर बोलकर खूब जमे। तुमने कहा और सब मान गए। सरल वाक्य में बदलिए, तुम्हारे कहने पर सब मान गए। पिताजी की इच्छा के कारण मुझे छात्रावास में जाना पड़ा। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कुछ इस प्रकार करेंगे। मेरे पिताजी की इच्छा थी इसलिए मुझे छात्रावास में जाना पड़ा। वह सुबह उठा, उसने भोजन किया, वह काम पर चला गया। ये 3 वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। इसे सिंथेसिस करके संश्लेषित करके संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। उसने सुबह उठकर भोजन किया और काम पर चला गया। जैसे ही कपिल देव ने पहले ओवर की गेंद फेंकी मोहसिन खान आउट हो गया। ये मिश्रित वाक्य है। तुम सुंदर, सुशील एवं समझदार भी हो। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो ये भले ही इसमें क्वालिटीज बहुत है लेकिन क्रिया एक है तो ये सरल वाक्य है।
ठीक से काम करो अन्यथा नौकरी छोड़ दो। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो अन्यथा आ गया है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही सभा समाप्त हुई त्यों ही सब लोग चले गए। ये मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। सभा समाप्त हुई और सब लोग घर चले गए। मैं बोलता गया और लोग सुनते रहे। सरल वाक्य में बदलिए इस संयुक्त वाक्य को। मेरे बोलने पर सब लोग सुनते रहे। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। उसने प्रयास नहीं किया इसलिए असफल हो गया। यह है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य होगा प्रयास न करने के कारण वह असफल हो गया। वह आया तो था परंतु उसने कुछ नहीं कहा। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिख देते हैं। तो यह है संयुक्त वाक्य। आकाश में धूल छा गई जिससे दिन में ही अंधेरा हो गया। इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। आकाश में धूल छाने पर दिन में ही अंधेरा हो गया। दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। यह सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य होगा एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया। इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कुछ इस प्रकार बदलेंगे। वहां गोली चलते ही सन्नाटा छा गया। प्रातः काल टहलने के कारण वह स्वस्थ रहता है। यह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य होगा वह प्रातः काल टहलता है इसलिए स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है ये मिश्रित वाक्य। ज्यों ही उसने खाना खाया वह सो गया। इस मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है कुछ ऐसे। उसने खाना खाया और सो गया। गायें और बकरियां भी घास खा रही हैं। संयुक्त वाक्य में बदलना है। गायें भी घास खा रही हैं और बकरियां भी। वह व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। इस मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है जो होगा वह व्यक्ति सड़क पार कर रहा था तो बस से टकराकर मर गया। मैं मेला घूमना चाहता था परंतु पिताजी ने मना कर दिया। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद होगा ये? तो ये होगा संयुक्त वाक्य। जो लोग परिश्रमी होते हैं उन्हें सोच समझकर काम करना चाहिए। रचना के आधार पर यह है मिश्रित वाक्य। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। ये मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य होगा मैंने एक बहुत लंबे व्यक्ति को देखा या मैंने एक बहुत लंबा व्यक्ति देखा। यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। रचना के आधार पर यह है मिश्रित वाक्य। वह कोच की सीख के अनुसार ही खेलता है। इसे हम लोग मिश्रित वाक्य में बदलेंगे। वह वैसा ही खेलता है जैसा कि कोच सिखाता है। हवा चली और आकाश में पतंगे उड़ने लगी। ये पतंगे मतलब काइट्स। इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। ये संयुक्त वाक्य है। हवा चलते ही आकाश में पतंगे उड़ने लगीं। बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता। रचना के आधार पर वाक्य लिखिए संयुक्त वाक्य। जब बादल आकाश में छा गए तो शीतल पवन बहने लगी। इस मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। बादल आकाश में छा गए और शीतल पवन बहने लगी। शहर में लगातार वर्षा होने से लोग परेशान हो गए।
सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। शहर में लगातार वर्षा हुई इसलिए लोग परेशान हो गए। चूंकि सुषमा बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं गई। इसमें केवल हम लोग चूंकि हटाएंगे और ये मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट होगा। सुषमा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। सरल वाक्य है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के समापन पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।